सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि कुमार पलसानी, विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय सरपंच संघ। साथियों, बहुत टाइम से पेमेंट के बारे में जानकारी नहीं दे पाया क्योंकि घर में भी फंक्शन था और थोड़े कोर्ट के मामले में बिजी होने की वजह से इधर टाइम नहीं दे पाया। साथियों, आज मैं आपको एक ही वीडियो में प्रॉपर तरीके से जो भी अपनी पेंडेंसी है सारी, चाहे वो चुनाव की मान लो, चाहे पैसे की मान लो, या फिर आप हाई कोर्ट में लगी हुई रिटो के मान लो, मैं एक ही वीडियो में आपको आज क्लियर बताता हूँ जो कि फैक्ट्स रहेंगे बिल्कुल। और मेरे बताए हुए फैक्ट्स आप सब लोग जानते हो कि वो हमेशा सत्य पे आधारित होते हैं और वो बिल्कुल खरे उतरते हैं। साथियों, आज मैं एक-एक आपको बता देता हूँ किस-किस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। पहला मैं चुनावों के पंचायती राज चुनावों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि एकदम क्लियर और सटीक रहेंगे। और सेकंड में मटेरियल के अमाउंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तीसरा मैं एसएफसी और एफएफसी के पेमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और चौथा मैं एसपी सुप्रीम कोर्ट में जो कि अपना परिसीमन के मामले में जो हेडक्वार्टर की यहाँ पे खारिज की है, उनके मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं। मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ और पाँचवां नल जल मित्र के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिनके एक-एक फैक्ट्स मैं बताऊँगा, जो कि सत्य पे आधारित है बिल्कुल। और साथियों, एक मेरे आपसे विनम्र निवेदन है थोड़ा-सा कि मैं जो ये बताता हूँ, इनके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। और दूसरी बात कि ये चीज़ें मैं जब आपको बताता हूँ, तो ये वीडियो वगैरह है, ये शेयर किया करो ताकि हर व्यक्ति के पास में या हर सरपंच के पास में, हर सदस्य के पास में ये वीडियो पहुँचे ताकि सटीक जानकारी उनसे मिल सके। कि कई बार क्या होता है, जैसे अध्यक्ष जो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं वगैरह-वगैरह, अब उनका फ़ोन आता है कि सर, अब आप हमें अगर न्यूज़ देओ चुनाव की वगैरह की, तो फिर हम नीचे सरपंचों को बता सकें, क्योंकि सरपंच वगैरह हमें हमें फ़ोन करते हैं कि इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, चुनाव का क्या होगा। तो ये मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि वीडियो हर के पास पहुँचे और हर व्यक्ति, हर सदस्य, हर पंचायत प्रतिनिधि सब इसको देखें और उसका पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो साथियों, मैं सबसे पहले चुनाव की बात कर लेता हूँ। साथियों, आपको ये चीज़ बहुत गहरे से पता है कि आज से साल यानी 13 महीने मान लो, 13 जब जनवरी में जब प्रशासक बने थे, उससे भी 1 महीने पहले मैंने ये बात बोली थी कि राजस्थान में सरपंचों के कार्यकाल खत्म होते ही चुनाव नहीं होंगे और सरपंचों को प्रशासक बनाया जा रहा है। उसके बाद में 1 महीने बाद में ही सरपंचों को 17 जनवरी को प्रशासक बना दिया। और मैंने उसके साथ में ये बात भी बोली थी कि ये जो प्रशासक बनने के बाद में हर सरपंच प्रशासक बनेगा, जैसे अक्टूबर में, सितंबर में जिनके कार्यकाल खत्म हुए हैं, उनको प्रशासक बनाया है। ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था। उसके बाद में मैंने ये बात बोली थी कि जून जुलाई 2026 से पहले इलेक्शन राजस्थान में पंचायती राज के नहीं होंगे, जो कि नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि साथियों, आप एक वीडियो नहीं, उसके तो 4-5 वीडियो पड़े हैं। अगर मेरा आप वीडियो में जाके आप 10-15 वीडियो से पहले आप देखोगे, जनवरी, फरवरी के वैसे डेट वाइज़ आ जाता है, तब भी मैंने ये बात बोली है। तो साथियों, अब चुनाव की मैं बात कर लेता हूँ। देखो, बहुत जगह खबर आ रही है, जैसे कि सरपंचों के फ़ोन पे आते हैं कि सर, ये तो 8 मार्च को ही आचार संहिता लगाई जा रही है। देखो, ऐसी बात है, 8 मार्च को आचार संहिता का रिकमेंडेशन निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल किया है कि हम तैयार हैं, आप 8 मार्च को आचार संहिता लगा दीजिए। 8 मार्च को आचार संहिता का जो डेट है ना, वो निर्वाचन आयोग की तरफ से आई है। सरकार की मंशा 8 मार्च को करवाने की नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार तब ही चुनाव करा पाएगी जब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी, तब ही वार्डों का निर्धारण होगा, तब भी सीटों की कैटेगरी बनेगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अगर नहीं आती है तो वार्ड के गठन नहीं हो सकता और वो कैटेगरी नहीं आ सकती, तो चुनाव कैसे पॉसिबल है? दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियरली बोली थी कि हाँ, चुनाव तो चाहे आप 15 अप्रैल तक करवा दो, लेकिन चुनाव से पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना ज़रूरी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव नहीं होंगे। अब 2 पहलू हैं इसमें। एक पहलू तो कि 15 अप्रैल तक आप चुनाव करा दो। लेकिन एक बीच में वर्ड, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, तो कुल मिला के आप इस चीज़ को समझो कि सरकार को दबाव तो डाल दिया, लेकिन बीच में एक वो मिठाई का लड्डू होता है ना, वो छोड़ दिया बीच में कि हाँ, ठीक है, आप ऊपर जा सकते हो, और सरकार जाएगी, ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। अब तो इसमें ऐसा है कि शायद हाई कोर्ट में भी, मेरे हिसाब से मैं आज ही सुना हूँ कि हाई कोर्ट में गवर्नमेंट रिट लगाने जा रही है कि चुनाव की डेट जो आपने माननीय न्यायालय ने आपने दी है, उसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए और उसके बाद चुनाव हो, लेकिन हमसे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है और इज़िली नहीं हुई है बिल्कुल। तो साथियों, चुनाव की मैं बात बता दी है मैंने।
कि और दूसरी बात हाँ, एक मैं सेकंड एक एक चीज़ और बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक याचिका लगा रखी है जय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से, जो कि हेडक्वार्टर का मामला था, जो लिपि की त्रुटि यानी 28/12/2025 को जो लिपि की त्रुटि के नाम से नोटिफ़िकेशन निकाला गया था, राजस्थान सरकार के द्वारा, उसको मैंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। उसको चैलेंज किया, उसकी 16 तारीख की डेट है। 16 तारीख की डेट ये मैंने बता दी है कि इसमें 16 तारीख की डेट है। 16 तारीख को मेरे मैं पूरी-पूरी संभावना है कि वहाँ से मुझे स्टे मिलेगा। देखो ऐसा होता है कि अब एक एडवोकेट तो खुद के एफर्ट्स लगा सकता है पूरे, पूरे एफर्ट्स कि जजमेंट दो 20-20, 30-30 साल पहले की जजमेंट भी उठाता है, हाई कोर्टों के जजमेंट भी उठाता है, वो अपनी देता अब यहाँ पे जब मेरी 14 रिट लगी थी हेडक्वार्टर की अभी उसमें एक जयसिंह ऐसी फाइल थी जिसमें क्योंकि आप पूरी फाइल तो सुन नहीं रहे थे, जयसिंह फाइल में 25 मिनट आर्गुमेंट किए थे हमने और वो भी मेरिट पे। मेरिट का मतलब कि हाँ, आप जैसे माननीय हाई कोर्ट है, उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैक्ट्स पे जजमेंट दे दिए हैं। आप उनकी पालना क्योंकि माननीय हाई कोर्ट हमेशा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, उनको रूलिंग एज़ ए रूलिंग पालना करनी पड़ती है, लेकिन नहीं किए। क्या करें, नहीं किए तो नहीं किए, क्या ही कर सकते हैं आप? अपील में जाएँगे सुप्रीम कोर्ट तो। तो साथियों ये चुनाव की बात हो गई है, चुनाव मार्च में कहीं भी आचार संहिता लगने की कोई संभावना नहीं है। हालाँकि रिकमेंडेशन भेजी है इन्होंने क्या बोलते हैं चुनाव इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन अभी देखो देखिए क्या होता है। बा बाकी जून-जुलाई क्या उससे भी ऊपर जाने की कोई पूरी संभावना है। क्लियर तो मैं बता नहीं रहा हूँ, एक संभावना है। साथ ही मटेरियल के पेमेंट की मैं और बात कर लेता हूँ। सेकंड नंबर पे मटेरियल पेमेंट आपको पता हो तो 3 साढ़े 3 महीने पहले 1256 करोड़ की टोटल राशि अपने पास में आई थी, जो कि एसएन स्पर्श नए पोर्टल के माध्यम से डाली जा रही थी। साथियों एसएनएस स्पर्श के माध्यम से पैसे तो डाल ही गए, बिल्कुल, लेकिन आधे से ज़्यादा पंचायतें उससे पीड़ित रही। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो माँगे गए थे वो कंप्लीट नहीं थे क्योंकि पहले से तो तैयार थे नहीं। इसके अलावा फिर कई पंचायतों में तो बैंक की समस्या ये है कि पहले उस दूसरे बैंक में खाते थे, फिर वो बंद हो गए तो दूसरे में आए। इनका फिर भेजना पड़ता है ऊपर, तब जाके अप्रूवल देते हैं, तब उस बैंक में डलते हैं, तो इनको तो बहाने चाहिए होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को पैसा रोकने के बहाने चाहिए होते हैं। एक छोटा-सा पॉइंट पॉइंट मिल गया ना, तो पैसा रिलीज़ नहीं करेंगे, बल्कि बहाने क्या होते हैं, इतने बड़े अ, ब ब सर अधिकारी बैठते हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी, आरएस लेवल के अधिकारी, सॉल्यूशन निकालो ना। एमपी में, गुजरात में ऐसे नहीं स्पर्श के तो दोबारा पैसे डल गए, वो भी खत्म हो गए। लेकिन साथियों ठीक है, राजस्थान है, राजस्थान से लागू किया था ऐसे स्पर्श को, राजस्थान में पीड़ित है। तो मटेरियल का पेमेंट 1256 करोड़ में से 1000 करोड़ रुपए डल चुका है। 256 करोड़ रुपए आज भी ट्रेज़री विभाग में पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है 256 की जिनके पेमेंट किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से रुके हैं, किसी बैंक की वजह से रुके हैं, इनकी वजह से रुके हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन ज़रूर निकाल रहे हैं। कल भी गया था मैं, तब भी टीम बैठी थी, आज भी गया हूँ, तब भी टीम बैठी है। तो सॉल्यूशन अगर टीम बैठी है तो आप ये मान के चलो कि 2-4 दिन में इसका सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो 2-4 दिन में निकल जाएगा, तो वो पेमेंट 256 करोड़ रुपए ही डल जाएगा। ये बात मैंने साढ़े 3 महीने पहले भी बताई थी कि 1256 करोड़ रुपए जब डल जाएँगे तब सेंटर ने ऑलरेडी ही सैंक्शन कर चुका है, मानो ये आप। उस टाइम ही 1500 करोड़ रुपए राजस्थान स्टेट को मटेरियल के पेमेंट का और दिया जाएगा, जे जो कि 1000 करोड़ रुपए सेंटर ने डाल दिया है। तो साथियों ये पेमेंट इसकी पेमेंट की मेरी मैडम से बात हुई, एफएस से भी बात हुई और इनसे सबसे मेरी बात आज कल भी हुई, आज भी हुई। तो इनका कहना ये है कि इसी मंथ में यानी आज 11 है, 19 दिन बच रहे हैं, इसी मंथ में ये जो सेंटर से 1000 करोड़ रुपए आया है, ये और स्टेट का पैसा मिला के ये पेमेंट आपको मटेरियल का पूरे पंचायतों में डाल दिया जाएगा। ये अपने लिए अच्छी बात है। तीसरा मैं एक मैं यो ये कहना चाह रहा था कि ये जो पेमेंट मटेरियल के जो बाकी रहते हैं ना, जिसके बाकी हैं वो मुझे बताया करो, एक बार मैसेज डाल दिया करो। जिनके मैसेज डाले हुए हैं उनके तो मैंने डाल दिए आगे, उनका पेमेंट डल जाएगा। जैसे बाड़मेर में भी जैसे 22-23 का पेमेंट जो बाकी था, सवा करोड़ रुपए वो डल गया है, वो कब का ही डल गया। तीसरा एसएफसी और एफएफसी के पैसे की बात कर लेता हूँ मैं। एफएफसी की पहले पहले कर लेता हूँ। 15 फाइनल कमीशन की जो कि सेंटर के द्वारा डाला जाता है। सेंटर ने पैसे 308 करोड़ रुपए डाले थे, लेकिन वो पैसे अभी उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो प्रशासक लगे थे, उन्हीं को पैसे दिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। मैंने आज भी देखा था कि वो पेमेंट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सितंबर, अक्टूबर में जो प्रशासक बने हैं सरपंच उनको भेजे जा रहे हैं बिल्कुल। अब ये आप कई बार बोलते हो कि ईसीएस जो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें लिखा होता है वो ऑर्डर वाला जिसमें कि कौन से पंचायत में कितने-कितने एक्चुअली क्या होता है कि अगर सितंबर, अक्टूबर में डाल रहे हैं तो ये बनाते नहीं है उसको।
अगर कंप्लीट पूरी पंचायत में बनाते हैं ना, पूरे राजस्थान में सभी पंचायतें, तब बनता है वो। एक साथियों मैं एसएफसी के पैसे की बात कर लेता हूँ। एसएफसी का पैसे का तो मैटर ये है कि 700 करोड़ रुपए की ईसीएस बना के इसने पंचायती राज डिपार्टमेंट ने वित्त विभाग को भेजा था आज से 7 दिन 8 दिन पहले। लेकिन पंचायत राज ने उसमें से 400 करोड़ रुपए ही डालने की वो अनुमति दी है। तो 400 करोड़ रुपए डालने की अनुमति दे दी है, सैंक्शन हो गए हैं वो पैसे। वो 400 करोड़ रुपए 2-4 दिन में डलना स्टार्ट हो जाएँगे, वो सबको डलेंगे बिल्कुल। हालाँकि ये अमाउंट कम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में शायद पैसा नहीं होगा, वरना तो 700 डालने चाहिए थे। लेकिन ठीक है, 400 डाल रहे हैं तो 400 तो डले, कोई नहीं। ये पेमेंट की बात होगी। अब ओवरऑल मैं पेमेंट की एक बात कर लेता हूँ। ओवरऑल पेमेंट की बात ये है कि 31 मार्च तक अपना पूरा पैसा, अपना जो बकाया पूरा पैसा है वो राजस्थान सरकार अपने को डालेगी। 100% डालेगी 31 मार्च, यानी 31 मार्च के बाद में एक भी दिन अपना पैसा, एक भी रुपए बकाया नहीं रहेगा। ये अपने लिए अच्छी बात है, जो कि मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि 2-3 महीनों में लगभग सारा पेमेंट डलवाएँगे। अब सुप्रीम कोर्ट में पनिशमेंट की बात कर लेता हूँ मैं साथियों। कई कई सरपंचों ने जो रिट लगाई है, वो कई बार बोलते हैं कि सर हमारी वहाँ रिट नहीं लगी। रिट ऐसे नहीं लगती है। देखो पहले 450 रिट यहाँ खारिज हुई क्योंकि एक साथ बंस था। किस-किस की सुने तो आधे फेलियर तो वहाँ पे हो जाते हैं। आधा दिमाग वहाँ पर काम करना छोड़ देता है कि यार किस-किस की सुने, इससे बढ़िया तो ठीक है गवर्नमेंट के फ़ेवर में। फिर उसके बाद में 44 रिट मैंने सुप्रीम कोर्ट लगाई, 24 रिट सुप्रीम कोर्ट में लगाई। वो परिसीमन की जो किया तो उनको भी खारिज कर दिया। मैंने इस बार एक रिट मेरी 14 यहाँ पे हेडक्वार्टर की जो खारिज हुई थी, उनमें से एक रिट जो कि मेरिट की रिट थी झुंझुनू की, जयसिंह, वो रिट मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी थी। 5-6 दिन पहले लगा दी थी। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे जो जजमेंट वगैरह-वगैरह सब मैंने भेज दिए हैं। उसकी 16 तारीख की डेट है। अब 16 तारीख को उस पे डिसाइड किया जाएगा कि उसका क्या रहता है। लेकिन मेरा मन ये है कि जिस हिसाब से तैयारी है सिंगल की, सिंगल क्या सुनते भी हैं जज साहब, माननीय जज साहब सिंगल को सुनते भी हैं क्या? सिंगल कितनी सिंगल, एक सिंगल तो आराम से सुनते हैं। अपन 10-10, 15-15 ही लगा देते हैं ना, इसमें थोड़ा-सा लफड़ा होता है। तो मैंने सिंगल भेजी है, अगर उसमें मुझे स्टे मिल गया तब तो सारी उठा के दूसरे दिन स्टे मिल जाएगा, और अगर वो खारिज हो गई तब लगाने का भी क्या मतलब है? सीधी बात है। एक नल जल मित्र की मैं एक बार मैं बता लेता हूँ कि नल जल मित्र में जब 3 महीने पहले मैं मंत्री जी से मिला था, मंत्री जी ने बोले थे कि डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो पूरा करवा लेते हैं, और डॉक्यूमेंट्स की कमी उसके 15 दिन में कर ली थी पूरी, कि जहाँ-जहाँ जल मित्र में 2-2 के डॉक्यूमेंट्स माँगे एक पंचायत में, तो 2-2 के डॉक्यूमेंट 2-2 मेंबर्स के डॉक्यूमेंट सबके भेज दिए गए हैं। उसके बाद में मंत्री जी का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसमें मैंने जो राष्ट्रीय सरपंच संघ के जो पदाधिकारी हैं, उनको मैंने यह अवगत करा दिया है कि ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि चुनाव हो जाएँगे, चुनाव होने के बाद में नए सरपंच आएँगे या फिर रिपीट होंगे, तो नए सरपंच आएँगे तो वहाँ पे फिर अपने सब जानते हैं कि दिक्कत होगी कि हाँ, पहले किसी 2 के नाम भेज दिए, नहीं अब मैं मेरा नाम भेजूँगा, तो ये समस्या आएगी बाद में। तो इससे बढ़िया तो यही है कि इसी चुनाव से पहले इनको सबको नियुक्ति मिल जाए, इनको जॉइनिंग हो जाए, क्योंकि कई जगह तो ऐसा भी सुना है कि साल-साल, 2-2 साल से नल जल मित्र काम कर रहा है। काम क्यों कर रहा है? नल जल मित्र अगर काम कर रहा है तो उनको सैलरी कौन देगा? गवर्नमेंट तो देगी नहीं, और सरपंच वैसे नहीं देंगे। तो ये भी बड़ी समस्या आ रही है, बहुत जगह की बात है ये तो इसमें मैंने वो लेटर उनको भेज दिया है पदाधिकारियों को। पदाधिकारी आएँगे, मंत्री जी से बात करेंगे, तब थोड़ा दबाव होगा, तब जाके इसमें पेमेंट डलने की पूरी-पूरी सॉरी इसकी नल जल मित्र की जॉइनिंग की पूरी-पूरी संभावना है। और नल जल मित्र तो बजट का मामला था, उसको तो देना पड़ेगा। तो साथियों ये मैंने इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी है सारी आपको, जो कि क्लियर कट एकदम होती है। और साथियों लेट हो जाता हूँ कई बार, क्योंकि बहुत सारे थोड़े-से इधर के काम, उधर के काम, और फिर फैमिली फंक्शन भी था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों।